ब्रज के एक परम रसिक संत थे पूज्य ग्वारिया बाबा। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्वारिया बाबा का। पूज्य बाबा का बचपन से बड़े उनकी स्थिति ऐसी ही थी, अलमस्त जोगी। 16 साल की उम्र में माँ बाप ने देखा कि बालक बड़ा प्रतिभावान है, पर इसकी वृत्ति कहीं संसार की तरफ से हटके कहीं और जाने की कोशिश करती है। और संसार का एक नियम है, एक बार किसी ने कहा केकड़ा प्रवृत्ति होती है। केकड़े की प्रवृत्ति क्या होती है? क्रैब साइकोलॉजी। क्रैब साइकोलॉजी क्या होती है? केकड़ों का जो शिकार करते हैं वो केकड़ों खा जाते हैं। भैया लोग पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। मैं एक बार पुरी में समंदर के तट पे बैठा था, तो रात का समय, शाम का समय हो गया था, और एक जना रेत में हाथ दे दे के और पिन्नी में कुछ भर रहा था, पॉलिथीन में। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने ऐसे सोचा कि समंदर के किनारे मोती बटोर रहे होंगे। तो मैंने कहा भैया क्या चुन रहे हो? सीपी वीपी ढूंढ रहे होंगे। उसने बोला बाबा, वहां लोग बाबा ही बोलते हैं। तो बोलो बाबा, जो धोती में ऐसे दिखे उनको बाबा। तो बोलो बाबा सब्जी लेने आया हूं। मैंने कहा आलू बो रखे हैं तुमने, मिट्टी के नीचे तो आलू ही होते हैं। उसने बोला नहीं बाबा। दिखाया उसने, मुझे पॉलिथीन दिखाई, उसमें उनकी सब्जी कूद रही थी, इतने केकड़े भर रखे थे। मैंने कहा खा जाओगे इनको? अरे बाप रे बाप। ऐसे ये केकड़ों को ने जो पकड़ने वाले हैं, एक उस पे और बड़ा टब है, उसमें भर के रख देते हैं कंटेनर में। जब केकड़ा पूरा ओवरफ्लो है तो केकड़े जो बाहर निकलने वाला केकड़ा होता है ना, उस केकड़े का मन करता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता है। इसे केकड़े की साइकोलॉजी कहते हैं। अगर दूसरा अरे भैया हम नहीं बच रहे तो तू कैसे बच सकता है, इसे कहते हैं केकड़ा मनोवृत्ति। ये केकड़ों में होती है। इसी मनोवृत्ति के चलते एक चुटकुला हम सुनाते हैं, पर समझने लायक बात है। हर जगह ही जहां पे मेरे को मौका मिलता सुनाई देता हूं। एक वृद्धा बस में जाती थी और कंडक्टर जब बोलता था टिकट बोलो, तो कंडक्टर को 1 रुपया देती थी। 1 रुपए का टिकट होता था, और साथ में एक भिगोया हुआ बादाम, पूरा भिगो के बादाम उसको रोज देती थी। कंडक्टर बादाम खा लेता, रुपया जेब में धर लेता। एक दिन आंख में आंसू आ गए, अरे मैया डोकरी तुमसे बड़ा प्यार करती है, बड़ा ही प्यार करती है, बादाम भी भिगो के लिए लाती है मेरे लिए, हैं, और टिकट का पैसा देती है अलग से। तेरा मुझसे कितना प्यार है। तो बुढ़िया ने कहा प्यार की कोई बात नहीं है। तो बोले मैया तू बादाम भिगो के लाती है, इस तरह बिना प्यार के थोड़ी होता है। अरे बेटा, अरे बावरे, प्यार की बात नहीं है। असल में पोपली हूं, दांत चले गए हैं, जितना बादाम चूस सकती हूँ घर से चूसते हुए ले आती हूँ, जो नहीं चबाए तो फिर तेरे लिए छोड़ देती हूँ, बाकी का तू ले। ये संसार का भिगोया बादाम दादा ने चूस के दे दिया, आप अपने बेटे को लो। और फिर हमारे पिताजी ने हमको पकड़ा दिया, हम संसार को दिए जा रहे। बाद में मरते समय कहते हैं संसार में कुछ नहीं रखा जी, कुछ नहीं रखा। समझें इस बात को। यक्षिणी किम आश्चर्यम परम, कौन सा परम आश्चर्य है? तो उन्होंने ताजमहल और एफिल टावर नहीं बताए, ये कहा अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या? रोज लोग जा रहे हैं शमशान में। बचे हुए लोग कहते हैं अरे उसको तो ना शुगर हो गया था, उसके तो गुर्दे ही खराब थे। तुम्हारे ठीक हैं, भरोसे में रहते हैं कि हाँ हम तो युगों ही जिएंगे यहाँ पे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। ग्वारिया बाबा थे, बड़े अच्छे संत थे। माता पिता ने देखा कि संसार से वृत्ति हट रही है, तो क्या करें, बेड़ी डालो, और बेड़ी डाल दी। ये बेड़ी सबको बड़ी अच्छी लगती है, ब्याह की बेड़ी।
लोग कहते हैं कि जो न खाए सो पछताए, सो खाए जो पछताए। तो मैंने कहा ठीक है, लोगों को गलत फहमी में रहने दो, लेकिन बहुत अच्छा है। उन्हें बोलो खा के पछताओ, जाओ खाओ, क्योंकि ऐसे चैन मिलेगा नहीं। एक को महाराज जी जबरदस्ती कोई बीमार हुए थे, तो उनको क्या हुआ कि भाई मर जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा ऐसे ब्राह्मण का बालक है, यूं कठिया में मर रहा है, इसको सन्यास दे दो ताकि सदगति तो हो। तो मरते के समय सन्यास दे दिया और पता नहीं क्या पुण्य हुआ, वो ठीक हो गए। अब पत्नी ने कह दिया मेरे से दूर रहो, आप सन्यासी जी हो गए। तो वो इतना गुस्सा होते, जहां कोई ब्राह्मण दिख जाता ना, ईंट फेंक फेंक के मारने लगते कि तुमने, उनका नाम पड़ गया स्वामी चिड़चिड़ानंद, चिड़चिड़ानंद। वो चिड़चिड़ के परेशान हो गए, जबरदस्ती संसार से। रहीम जी वैसे तो कह रहे हैं रहीमन ब्याह जंजाल है, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़ते है ढोल बजाए बजाए। पाँव में बेड़ी पड़ेगी ढोल बजा बजा के। लेकिन वास्तविक बात यह है, सच्ची बात कहें तो 99.99% लोग जो हैं वो ब्याह के अधिकारी हैं। ब्याह ही करना चाहिए, झूठा जीवन जीने की बजाय ब्याह हो जाए, अच्छी बात है, भगवान का भजन करो। हाँ, क्योंकि फिर ब्याह के बाद ब्याह से विराग होगा महाराज जी, उससे पहले मन में ना खाने का, हाँ फिर ऐसा वैराग्य होगा, आप समझिए। एक बार एक संत जी ने पूछा भरी सभा में, कौन कौन बैकुंठ जाएगा? सारी सभा ने हाथ उठाया। लाला जी जिन्होंने कथा कराई थी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, नीचे ही रखा। तो बोला लाला जी आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? तो उसने कहा ये मेरी ललाइन ने और सास ने, मेरी दोनों ने हाथ उठा रखा है। तो बोला इससे क्या मतलब? बोला अगर ये बैकुंठ जाएगी तो बैकुंठ को भी नरक बना देगी दोनों जनी, और ये चली गई तो धरती बैकुंठ बन जाएगी मेरे लिए। तो मैं तो बैकुंठ में ही हूं, अगर ये चली जाए तो यहां बैकुंठ है मेरे लिए। भैया बहुत ग्वारिया बाबा का ब्याह कर दिया। अब ब्याह हो गया, जब प्रसव उनके पहले संतान होने लगी तो प्रसव की वेदना देख ली अपनी पत्नी की, मन में विराग हो गया। पहले से वैराग्यवान थे, ऐसे दौड़े कि अब तो मैं यार की खोज करूंगा। पता नहीं बचपन से उन्हें लगता था कि मेरे कोई अज्ञात मित्र है, मेरा कोई सखा है, तो भगवान को यार कहते हैं। दौड़ पड़े। बुंदेलखंड में उनका जन्म हुआ था। एक स्थान पे गए, वहां 3 साल कठोर साधना की, संगीत उन्हें बड़ा प्रिय था। संगीत की देवी मां शारदा प्रकट हो गई। संगीत का ऐसा ज्ञान हुआ बिना सीखे। इतने प्रसिद्ध थे संगीतज्ञ ग्वारिया बाबा सरकार। लगभग 1849 के उसमें शायद उनका जन्म हुआ था, सन 18, तो 150 पौने 200 साल पुरानी बात है। अभी तक थे 1900, शायद 1930 और 35 तक थे। तो ग्वारिया बाबा को मां सरस्वती के दर्शन हुए और इतने बड़े संगीतज्ञ हो गए कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी। ये गांधी जी के उसमें रघुपति राघव राजा राम 30-30 रागों में एक ही समय में गा दिया करते थे वो। तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी को एक जगह एक पद की सरगम नहीं आ रही थी और ग्वारिया बाबा यमुना तट पे अपने ठाकुर जी की याद में चुपचाप बैठे थे। बाबा को प्रणाम किया, बाबा एक सरगम नहीं समझ में आ रही। विश्व प्रसिद्ध गायक पूछ रहा है एक फक्कड़ महात्मा से, पद बोलो। तुरंत बोला पद और लिख दिया, सरगम लिख दी। ये ग्वारिया बाबा के मन में क्या बताएं, इतने मस्त संत थे। दतिया के महाराज ने अपने किले के बाहर में बावड़ी बना रखी थी और ताकि किले में कोई प्रवेश न कर जाए, बावड़ी में छोड़ दिए घड़ियाल मगरमच्छ। बाबा को पता नहीं जाने क्या सूझी, मगरमच्छों पे पैर रखते रखते इधर इधर डोले, कभी इस मगरमच्छ पे चढ़ जाए कभी उस पे चढ़ जाए। सैनिकों ने बहुत डांटा, रे कौन है ये, कौन मृत्यु के मुंह में जा रहा है। दिखने में तो महात्मा सा लगता है लेकिन लगता है दिमाग खराब हो गया है।
लोगों ने बहुत फटकारा, दतिया के राजा आ गए, उन्हें लगा ये तो कोई सिद्ध महात्मा है, एक घड़ियाल का उन्हें भय नहीं। राजा ने कहा महाराज मेरे यहां रुक जाओ। राजा पूछ पूछ के काम करने लगे, पर एक दिन दौड़ लगा दी वृंदावन की, और ब्रज में भी जो बहुत समय तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, रोज बुलाते रो रो के, और ठाकुर जी को पता नहीं क्या है, हमें समझ नहीं आता, किसी को तो पता नहीं, पर जब रुलाने पे आते, जिस पे तुम हो रीझते, क्या देते यदुबीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, 4 चीजें दे देते हो ठाकुर, बड़ रुलाते बहुत हो। अब ग्वारिया बाबा की ठन गई सरकार से, ठाकुर जी से कह दिया जा सारे, अब मैं तेरे दर्शन ही ना करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं प्रतिज्ञा। कल हमने प्रतिज्ञा ऐसे हाथ उठा के कहा, अब जो मंदिर जाता उसे भी रोकते हैं। अरे दादा भैया मैं कहूं या के चक्कर में ना पड़ो, मत पड़ो। क्यों? क्योंकि ये तो गोपिन संग हुरदंग करीबो जाने हैं, हमन की पीड़ा से या को कछु नाय लेनो देनो, इसको इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई असर नहीं पड़ता, मत पड़ो इनके चक्कर में। कहा सबको तुम्हारे विरुद्ध करके मानूंगा। अब ठाकुर जी को लगा ये ग्वारिया मेरा रूठ गया। भगवान को बहुत सुनाते थे। देखो ठाकुर जी को कभी और सुन के अच्छा लगता है। ब्रजवासियों में तो परंपरा है सस्नेह भगवान को, ऐसी कई परंपराएं जिनमें ब्रजवासी ठाकुर जी को सुनाते हैं, और ठाकुर जी भी उनके ताने, उनके उलाहने, उनके उपालंब सुनते हैं। हमारे बिंदु जी की एक कई ऐसी उनके भाव हैं जिनमें वो भगवान से झगड़े हैं। ठाकुर जी से कहते हैं हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे, हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे। सरकार से कह दिया लाला सुनो, अगर मेरी बारी में तुम झूठे निकले ना तो तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम्हारा नाम है ना ये जो बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम है, सब पे खड़िया लगा दूंगा। कहने लगे हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सुंदर नाम सभी कर देंगे हम झूठे। अब धमकी क्या देते हैं? सरकार को कहते हैं हमने तो सुना था कि आपके चरणों ने तरुशिला केवट उधार दिए थे, कि इनका उद्धार कर दिया था। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उधारे थे, तो अब कलिकाल में होते हैं क्यों साबित कदम झूठे। हमने सुना है यमलार्जुन को आपने तारा, केवट को तारा है, अहिल्या, पाषाणी अहिल्या का उद्धार आपके चरण कमलों की धूल मात्र से हो गया। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उधारे थे, तो अब कलिकाल में होते हैं क्यों साबित कदम झूठे। पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि आप तो अधमों को भी प्यार करते हो, हैं? पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं या हम झूठे या तुम झूठे। बताओ इनमें झूठा कौन है? अब लालच देने लगे, आपकी मेरी बनेगी खूब,
मैं सरकार पतित और आप पतित पावन। पतित से पतित पावन का मिला क्या, खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या, खूब जोड़ा है। अब सुनो सरकार, मैं भी राजा, मैं भी बॉस और तुम भी बॉस, दोनों की जमेगी खूब। कैसे? सरकार, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। हम झूठों के राजा, तुम सच्चों के राजा। दोनों राजाओं की तो बनती है ना, संधि कर लेते दोनों जने। हाँ, ठाकुर जी ने कहा देखो ग्रंथ भी सच्चे हैं, हम भी सच्चे हैं। तो उन्होंने कहा देखो सरकार, बताओ राजी कैसे हो गए? तो बिंदु जी ने कहा सरकार, रिश्वत दे दो। क्या? जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर, करुणा नजर कुछ भी। जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर, करुणा नजर कुछ भी। तो फिर झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। तो फिर झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। हमारी बार तुम निकले जो मन। तो सरकार को बड़ा आनंद आता है। एक जगह बिंदु जी कहते हैं, हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें। हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें। तुम्हें भी लगता है शौक कोई, सुनाए तुमको हजार बातें। तुम्हें भी लगता है शौक कोई, सुनाए तुमको हजार बातें। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय। सरकार, लगता है आपको शौक है, कोई भक्त आपको सुनाए हजार बातें, आपको सुनना अच्छा लगता है। हमारे चिढ़ने में तुमको भगवन जरूर कुछ लुत्फ आता होगा। हमारे चिढ़ने में तुमको भगवन जरूर कुछ लुत्फ आता होगा। कभी तो सहते हो हंस के हरदम, कड़ी कड़ी नागवार बातें। कभी तो सहते हो हंस के हरदम, कड़ी कड़ी नागवार बातें। हमेशा तीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें। अच्छा, ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अगर हम लोगों की मुसीबत जल्दी टाल देंगे ना, तो इनको सुनाएगा कौन? ये सोचते हैं जो बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे। ये सोचते हैं जो बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे। तो फिर सुनाएगा कौन इनको ये तैश की तर्जदार बातें? तो फिर सुनाएगा कौन
इनको ये तैश की तर्जदार बातें हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते वो चार बात। अब सरकार से कहा कि सरकार एक बात बताइए, किसने कहा था एग्रीमेंट कर लो पापियों के उधारने का? जब आपने करार किया है तो वादा पूरा करो। वादा क्या? कहा था किसने कि पापियों के उधारने का करार कर लो। कहा था किसने कि पापियों के उधारने का करार कर लो। करार जब कर चुके हो तो फिर सुनोगे खुद लाख बार बातें। करार जब कर चुके हो तो फिर सुनोगे खुद लाख बार बातें। हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते चार बार। जब आपने करार किया है, अब वादा निभाओ, नहीं तो फिर सुननी पड़ेगी बातें सरकार। अब बिंदु जी रो पड़े तो भगवान ने कहा झगड़ा भी कर रहे हो और रो भी रहे हो। तो उन्होंने बोला ये आंसू के बिंदु जानते हो किस लिए आए आंखों में? आप बड़े बेरुखी रखी हुई है आपने हमारे प्रति। क्या? जुबान जब बेरुखी तुम्हारी बयान करने में थक चुकी है। जुबान जब बेरुखी तुम्हारी बयान करने में थक चुकी है तो अश्रु के बिंदु बन के निकली ये दर्द की बेशुमार बातें। तो अश्रु के बिंदु बन के निकली ये दर्द की बेशुमार बातें। हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सोना जो कर दे वो चार बातें। तुम्हें भी लगता है शौक कोई सुनाए हमको। अब सुनिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। और भैया ग्वारिया बाबा जब रूठ गए ठाकुर जी से और इतने ताने सुनाए और एक दिन देखा वन में रूठे हुए ग्वारिया बाबा को मनाने मोर मुकुट पीतांबर धारी कानन कुंडल शोभा न्यारी। कानन कुंडल शोभा न्यारी गल बैजंती माल भज मन श्री राधे। एक दिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ ग्वालिया बाबा को बड़ा सुंदर समूह में दर्शन होता है। अपने मित्र को पहचान गए। सखा मंडली को छोड़ के ठाकुर जी ग्वारिया बाबा की तरफ बढ़े। अरे ये तो मेरा यार है। ग्वारिया बाबा दौड़े, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, सौगंध खाई थी। और ठाकुर जी की छाती से जाके लग गए दोनों मित्र कई देर तक। अब आया मित्र की ठसक अंदर में, पीछे धक्का दिया ठाकुर जी को, जा सारे बात मत कर, जाने लगे। अरे ग्वारिया, अरे मेरे यार ग्वारिया निक सुन तो जरा है? मैं कब सो तो से मिलबे को छटपटाए रही हूं लाला, ऐसे कहने लगे मेरे। अब ग्वारिया बाबा को लगा झूठ काहे को बोला है? मैं कहीं और हूं, मैं तो यहीं रहूं है, तू ही ना मिलो। अब भगवान को ताने सुनाने शुरू किए। ग्वारिया ने बता, तो अब मैं तुझसे बता कहां कहां मिलूं? अरे मैं तो यहीं हूं, कब से तेरी प्रतीक्षा में।
भक्त भगवान का ऐसा सुंदर मिलन हुआ। उस दिन के बाद ग्वारिया बाबा के नेत्रों से कभी ठाकुर जी ओझल नहीं हुए। एक दिन कोई गिरदावल जी थे, बड़े उनके परिकर थे, बाबा के बड़ी श्रद्धा रखते थे। बाबा खड़े खड़े जमुना जी के तट पे मूर्छित हो गए। 2 घंटे बाद उठे। उन्होंने पूछा, बाबा क्या हुआ? उन्होंने बोला, श्री जी संकेत वट से अकेले जा रही थी तो बरसाने तक उन्हें साथ में छोड़ने गया था। बाबा बड़े मस्त थे, ऐसे चमत्कार प्रकट हो जाते थे। ब्रज के सब लोग जान गए थे, ब्रज भाषा बोलते थे सब लोगों ने, क्योंकि वो एक नंदगांव के ग्वारिये से प्यार करते थे। लोगों ने ग्वारिया बाबा कहना शुरू कर दिया। अब ऐसी वाह रे मौज फकीरां दी। भैया उनका जीवन तो ऐसा रहा। मथुरा में कोई मूंगामल जी की हवेली थी। वो हवेली को लोग भूत महल कहते थे। उस हवेली में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। कोई भी व्यक्ति रहा 3 दिन नहीं निकालता था। कितने लोग मर गए थे हवेली में, उस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। ग्वारिया बाबा ने कहा, मैं रहूंगा महल में। 50 रुपया महीना, उस समय का 50 रुपया महीना पे किराए पे लिया। अब सफाई कराने के लिए लोगों को बोलने लगे कि सफाई करो। तो सफाई कर्मचारी जाए ना वहां कि वहां तो भूत है बाबा, हम मर जाएंगे, प्राणों का भय है, प्राणों का भय है। तो 100 रुपए मूंगामल जी ने बोले, 100 रुपए दूंगा, 50 रुपए का तो किराया, 100 रुपए की सफाई वाले को बोला। तब बाबा ने कहा, मैं हूं ना, जो भूत होगा, प्रेत होगा, जो भी ब्रह्म राक्षस होगा, मैं चलूंगा ना साथ में। अब बाबा वहां और सफाई करवाई। बाबा ने कहा जाओ। अब बाबा रहने लगे। मथुरा के कुछ गोसाईगण और श्री गिरदावल जी बाबा को मिले तो बोले, बाबा आप ठीक हो, स्वस्थ हो? उस महल में तो कोई 3 दिन भी नहीं रुका है, आपको तो महीना 1.5 महीना हो गया। तो बाबा क्या चल रहा है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बाबा ने क्या हुआ, क्या चल रहा है? वो जो भूत है ना, उसको हारमोनियम बजाना सिखा रहा हूं, संगीत। बोले, भूत को हारमोनियम बाबा? अरे भैया, भूत छोटी मोटी बात नहीं होती, लोगों को बड़ा शौक होता है। एक जना गया कहीं पे, बता रहा था अपनी बात, मतलब है तो ये हंसी की बात। मतलब किसी ने किसी को कहा कि यार कल रात को मैं टॉयलेट गया तो उसमें भूत बैठा था। हैं? तो फिर क्या हुआ? तुम टॉयलेट गए और उसमें भूत बैठा था, तो फिर क्या हुआ? बोलो, मैंने तो भूत को कह दिया, भाई साहब आप ही कर लीजिए, हमको तो यूं ही हो गया, आप ही रहिए, इसमें बैठे रहिए। पूज्या रुक्मणी बाई गई थी और उन्हें एक शौचालय में भूतनी मिली, फिर उसका उद्धार किया। वो टॉयलेट में ही रहती थी। देख लो कैसी गति होती है। भजन बिन नरमर घट को भूत, भजन बिन नरमर घट को भूत, निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही ऊत, सरस माधुरी अंत समय में तो हम मारेंगे जमदूत, मारेंगे जमदूत, भजन बिन नरमर घट को भूत। और भैया ग्वारिया बाबा ने कहा, मैं हाथ पेटी बाजा सिखा रहा हूं भूत को, देखोगे भूत सीखा कि नहीं सीखा। बाबा आपका संगीत अच्छा, पर प्राण पे बनाई तो, अरे मैं चल रहा हूं ना। अब बाबा कुछ लोगों को लेके गए और जैसे गए तो पेटी बाजा थोड़ा सरकाया और कहा, लोगों को कुछ दिखा नहीं, हाँ भैया चले बैठ। और उन्होंने बोला, जरा सरगम तो बजाना। पेटी बाजा खुला और हवा आने लगी और अब लोगों के प्राण ऊपर चढ़ने लगे और बाजा बजने लगा। बाबा ने कहा, बैठे रहो, संगीत का आनंद लो। बाबा आनंद की बात करो, बाजा बज रहा है, हमारे मन का भी बाजा बज रहा है। हाँ, लोग भयभीत। भैया
बड़े अलमस्त संत थे। बस भगवान एक बार मिल गए, पूरा जीवन उनका फिर उस मस्ती, वो मस्ती कहीं गई नहीं है। हाय हाय, पूरा जीवन उनका ऐसा निकला। कितनी कितनी बार, एक बार उन्होंने बहुत बढ़िया और हवेली किराए पे ली, बढ़िया। उसमें किसी ने कहा बाबा ये आपके नाम, बढ़िया उसमें बैठक और सब व्यवस्था ये आपके नाम। उसे ऐसा सजाया, महंगे महंगे गलीचे लगवाए, बढ़िया बढ़िया झाड़ फानूस पता नहीं क्या क्या लगा के बाबा ने सजवा दिया, रंग महल सा बना दिया। लोगों ने कहा बाबा क्या बात है, क्या ठाठ है? उन्होंने बोला ग्वारिया राजा है गयो, राजा बन गया ग्वारिया। और खुश होके बाबा घूमे उसमें। एक दिन बड़े अच्छा मसनद लगा के ऐसे बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया शानो शौकत से। अगले दिन सब ब्रजवासियों को बुलाया, बढ़िया बढ़िया सब चीज लूट के ले जाओ, और बाबा छोड़ के चले गए। हर बार कोई कुटिया लेते, बढ़िया सजाते, 2 दिन में छोड़ जाते। यही महात्मा का जीवन ऐसा ही होता है। बिहारी जी तो उनके यार थे। हाँ, एक बार कहीं से लड्डू लाए और सामने बिहारी जी, बाबा को आगे जाके बिठाते थे लोग, लेकिन ठाकुर जी के सामने वाले बरामदे में बैठ गए अपनी लीला में, आलती पालती मार के, और एक पत्तल पे एक दोने में रख लिए 2 लड्डू, और कुछ कुछ मन मन में बोले। अब बिहारी जी के पट ना खुले, पंडे लोग लग गए, उन्होंने कहा बंद कैसे हुए भीतर से? तो उन्होंने कहा बाबा से पूछो रहस्य। तो बाबा से आके पूछा, बाबा क्या बात है, ठाकुर जी पट क्यों नहीं खोलने दे रहे, क्या बात है, बंद कैसे हो गए? तो बाबा ने कहा ठहरो, लड्डू का भोग लगा रहे हैं। लड्डू आधा खाया हुआ था, तो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने बोला अब खुल जाएंगे। भीतर जाके देखा तो ठाकुर जी के जो आरोगने के लिए जो भोग निवेदित किया गया उसमें लड्डू नहीं थे, पर ठाकुर जी के मुंह पे लड्डू लगा हुआ था। ये ग्वारिया बाबा थे। इतनी मस्ती, रोज यार के साथ खेलना। और एक दिन रंग जी के मंदिर में एक बाबा के नाम एक कमरा था, उस कमरे के बरामदे में बाहर आके बैठे और कहा ब्रजवासियों आओ, आज मैं देखना चाहता हूं कि मैं मर जाऊं तो तुम कैसे शोक सभा करोगे, रोवो, मुझे रो रो को दिखाओ। अरे ढंग से रो ना। तो हाँ बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। अरे जैसे तुम छाती पीट के अपनों के लिए रोते, ऐसे बाबा से तुम्हें इतना प्यार भी नहीं। अरे वाह, अब शोक सभा करो, विद्वानों को बुलाओ, मेरे बारे में बोलो। तो लोग बोलते क्या बाबा थे, हा, एक से एक बात। और बाबा सुन सुन के आनंदित हो रहे थे, शोक सभा करा ली। और तीसरे दिन जाके कहा, लोगों को बुलाया कि मैं बिहारी दास जी की कुटिया में वहां जाऊंगा, वहां कुछ जरूरी सामान है वो लूंगा, और वहीं से मेरा कोई विचार है, मेरे यार ने मेरा तबादला कर दिया है, तो मैं वहीं से निकल जाऊंगा। तो बोल बाबा कहाँ निकलोगे? अरे यार और मेरे बीच की बात बताऊं क्यों, मैं वहीं से निकलूंगा और मेरा तबादला हो गया है, इतनी बात। तो लोग बाबा की मस्ती से परिचित थे कि बाबा जो जीते जी अपना शोक सभा करा ली इन्होंने, तो ये तो ऐसे ही कहीं तबादला कह रहे होंगे। और तीसरे दिन रमण रेती की तरह पूरा ब्रज उलट गया। पता लगा बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठी थी, भगवान का प्यारा सखा जा रहा था, और ऐसा ब्रजवासियों के किसके नेत्र नहीं बहे। हमारे बिंदु जी कहते हैं, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं, तन तंत्री ही की तारों पर अनुराग राग बज जाता है, झनकार सुनाई देती है,
दिखलाई पड़ता साज नहीं, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। लड़ते हैं और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन मुख कमल सदा खुश रहता है, जाहिर होते नाराज नहीं। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। ये लगन लग जाए